पहला पाठ प्रेरित चरित 22 वचन 3 से 16। मैं यहूदी हूँ, मेरा जन्म तो किलिकिया के तरसुस नगर में हुआ था, किंतु मेरा पालन पोषण यहाँ इस शहर में हुआ। गमालियल के चरणों में बैठकर मुझे पूर्वजों की संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार शिक्षा दीक्षा मिली। मैं ईश्वर का वैसा ही उत्साही उपासक था जैसे आज आप सब हैं। मैंने इस पंथ को समाप्त करने के लिए इस पर घोर अत्याचार किया और इसके स्त्री पुरुषों को बांध कर बंदी गृह में डाल दिया। प्रधान याजक तथा समस्त महासभा मेरी इस बात के साक्षी हैं। उन्हीं से पत्र लेकर मैं दमिश्क के भाइयों के पास जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को भी बांधकर यरूशलेम ले आऊं और दंड दिलाऊं। जब मैं यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुँचा, तो दोपहर के लगभग एकाएक आकाश से एक प्रचंड ज्योति मेरे चारों ओर चमक उठी। मैं भूमि पर गिर पड़ा और मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? मैंने उत्तर दिया, प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने मुझसे कहा, मैं ईसा नाज़री हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, किंतु मुझसे बात करने वाले की आवाज नहीं सुनी। मैंने कहा, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उत्तर दिया, उठो और दमिश्क जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है वह सब तुम्हें वहाँ बताया जाएगा। उस ज्योति के तेज के कारण मैं देखने में असमर्थ हो गया था, इसलिए मेरे साथी मुझे हाथ पकड़कर ले चले और इस प्रकार मैं दमिश्क पहुँचा। वहाँ अनानियास नामक सज्जन मुझसे मिलने आए। वे संहिता पर चलने वाले भक्त और वहाँ रहने वाले यहूदियों में प्रतिष्ठित थे। उन्होंने मेरे पास खड़ा होकर कहा, भाई साउल दृष्टि प्राप्त कीजिए। उसी क्षण मेरी आंखों की ज्योति लौट आई और मैंने उन्हें देखा। तब उन्होंने कहा, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसकी इच्छा जान लें, धर्मात्मा के दर्शन करें और उनके मुख की वाणी सुनें, क्योंकि आपको ईश्वर की ओर से सब मनुष्यों के सामने उन सब बातों का साक्ष्य देना है जिन्हें आपने देखा और सुना है। अब आप देर क्यों करें? उठकर बपतिस्मा ग्रहण करें और उनके नाम की दुहाई देकर अपने पापों से मुक्त हो जाएं। सुसमाचार संत मार्कुस 16 वचन 15 से 18। इसके बाद ईसा ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वाले ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अपदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। मनन चिंतन। आज का पहला पाठ प्रारंभिक कलीसिया की प्रमुख घटनाओं में से एक को दर्शाता है, साउल की दमिश्क के रास्ते में प्रभु यीशु से मुलाकात। साउल जो पहले ख्रिस्ती अविश्वासियों पर अत्याचार करते थे, मसीह के एक कट्टर शिष्य के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसने पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली रूप से सुसमाचार की घोषणा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संत पौलुस अपने दृढ़ विश्वास और उत्साह के लिए जाने जाते हैं। ईश्वर के देहधारण और मसीह के पास का रहस्य के बारे में संत पौलुस का विश्वास बहुत ही गहरा था। उनके ज्ञान को पुनर्जीवित ईश्वर के महान निर्विवाद अनुभव के साथ मजबूत किया गया था। वे यीशु और उसके सुसमाचार के बारे में उत्साहित था। उसके लिए जीना मसीह है और मरना लाभ। वे समय और असमय पर मसीह का प्रचार करने के लिए उत्साहित थे। वे राजाओं और राज्यपालों के सामने भी मसीह की घोषणा करने और मसीह के लिए मरने में निडर थे। आमीन।